भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच एक ऐसी दुनिया है जिसके रहस्य की गुत्थी आज तक ना कोई समझ पाया है, ना ही कोई सुलझा पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बरमूडा ट्रायंगल की, जिसे शांग्रीला घाटी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां सैकड़ों समुद्री जहाज और विमान लापता हो चुके हैं, जिसके ऊपर से कुछ भी नहीं गुजर सकता। वैसे ही रहस्यमयी शांग्रीला घाटी उन जगहों में से एक है जहां जाने वाले लोगों का जीवन चक्र ही रुक जाता है। वो जब तक चाहे अपनी सांसें ले सकते हैं। ये ऐसी जगह है जहां जाया तो जा सकता है, लेकिन यहाँ से वापसी संभव नहीं। यहाँ पहुंचने पर मन, प्राण और विचार की शक्ति काफी बढ़ जाती है। तिब्बती विद्वान युत्सुंग के अनुसार इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। इस घाटी का जिक्र काल विज्ञान पुस्तक जो तिब्बती भाषा में लिखी गई है उसमें भी मिलता है। इस किताब में इस जगह का जो वर्णन है उसके अनुसार यह ना तो सूरज की रोशनी है, ना चंद्रमा का प्रकाश, लेकिन पूरी घाटी में रहस्यमयी दुनिया का प्रकाश फैला रहता है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक 8 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की संरचना जैसा ये जगह दिखता है। कैलाश पर्वत के निकट इस स्थान का जिक्र वाल्मीकि रामायण, महाभारत और वेदों में वर्णित है। इस घाटी की खोज वर्षों से जारी है। चीन भी इस घाटी की खोज में पूरी ताकत झोंक रखा है। अरुणाचल प्रदेश के चारों तरफ वो अपनी सैन्य शक्ति भी लगा चुका है, पर उसे अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। इस घाटी के ना दिखाई देने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क है, यह जगह 4th डायमेंशन में है। हम दुनिया में ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई 3 डायमेंशन में है। साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने 11 डायमेंशन बताए हैं, जिसमें शांग्रीला घाटी 4थे डायमेंशन में है, जिस कारण से ये हमें दिखाई नहीं देती। यह स्थान भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आता है। भूहीनता और वायु शून्यता वाले स्थान 4थे आयाम से प्रभावित होते हैं। ऐसे स्थान देश और काल से परे होते हैं। यदि उनमें कोई वस्तु या व्यक्ति अनजाने से चला जाए तो इस स्थूल जगत से उसका अस्तित्व गायब हो जाता है। कई धर्मगुरु इस जगह को धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र मानते हैं। इसे सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान सिद्ध, योगी और साधुओं का घर माना जाता है। मान्यता है कि सिद्धाश्रम का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। युत्सुंग खुद के वहां जाने का दावा करते हैं। युत्सुंग ने वाराणसी के तंत्र विद्वान अरुण शर्मा को बताया कि दूर तक फैली शांग्रीला की सुनसान घाटी में 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला ज्ञान मठ, दूसरा सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा योग सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम का जिक्र अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने अपनी पुस्तक लास्ट होराइजन में किया है। जेम्स ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जहां लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। भारत के हिमालय क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर के पास स्थित शांग्रीला घाटी को सैटेलाइट के माध्यम से आज तक कोई खोज नहीं पाया है। माना जाता है कि 1500 फीट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही शांग्रीला घाटी की अनुमानित स्थिति है, पर 4th डायमेंशन होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से दूर है। इसका अनुमानित क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर है। शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो शैग माउंटेन पास से मिलता जुलता है। बौद्धों का मानना है कि यह स्थान कुनलुन शैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। भारत की सीमा की तरफ से लुम्पिया धूरा पास शांग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है, जो कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम और बेहद दुर्गम मार्ग है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद लुम्पिया धूरा का रास्ता लगभग बंद हो गया है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य आज भी सिद्धाश्रम में दिखाई देते हैं। आदि शंकराचार्य को दीक्षा देने वाले अवतारी बाबा आज भी वहां जीवित बताए जाते हैं। सिद्धाश्रम का पूरा वर्णन पुस्तक काल विज्ञान में है। यह पुस्तक आज भी तवांग मठ में रखी बताई जाती है। महाभारत काल में
पांडव भी अपने अंत समय में इसी घाटी पर आए थे, जहां केवल सशरीर युधिष्ठिर पहुंच पाए, जिन्होंने सशरीर स्वर्ग में प्रवेश किया था। सिद्धाश्रम का वर्णन चारों वेदों के अलावा अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान तिब्बतियों द्वारा शंभाला की रहस्यमय मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। शंभाला का अर्थ है खुशियों का स्रोत। बौद्धों का मानना है कि शंभाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। बौद्ध भी मानते हैं कि इस अमर भूमि में किसी की मृत्यु नहीं होती और चेतना सदैव जीवित रहती है। परमहंस स्वामी सच्चिदानंद प्रभु, जिनकी आयु हजारों वर्षों की बताई जाती है, वो समस्त गुरुओं के गुरु हैं। वे श्रेष्ठतम आश्रम के संस्थापक, संचालक एवं नियंता हैं। वास्तव में सिद्धाश्रम काल से परे कालजयी आश्रम है। यहाँ पर न सुबह होती है, न शाम होती है और न ही कोई ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर सदैव वसंत ऋतु का ही मौसम रहता है और शीतल दुधिया प्रकाश सर्वत्र बिखरा रहता है। शांग्रीला घाटी में सामान्य इंसान पहुंच नहीं सकता। सिर्फ 3 तत्वों से युक्त शरीर या कोई योगी या सिद्ध ही यहाँ पहुंच सकता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी द्वारा लाई संजीवनी बूटी इसी शांग्रीला घाटी से लाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा और म्यांमार के पंगसाउ इलाके, जहां तांगसा जनजाति रहती है, वहां शांग्रीला घाटी झील है। इस झील को लेक ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान असम पर कब्जा करना चाहता था, सो अंग्रेजों ने जापानियों के इरादे को विफल करने के लिए सैनिकों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों और तोपखाने के साथ बड़ी सेना को इस रास्ते से बर्मा भेजा था। लेकिन जैसे ही ये सेना पंगसाउ दर्रे के पास पहुंची तो पूरी सेना रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जापानियों ने असम पर कब्जा करने के लिए जो सेना भेजी, वो भी इस क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही गायब हो गई। लापता जवानों की खोज में हेलीकॉप्टर लगाए गए तो उन्हें पायलटों ने बताया कि ऊपर से विशाल दलदल की तरह एक झील दिखती है। इस झील का निरीक्षण करने जिन्हें भेजा गया, वो आज तक लौटकर वापस नहीं आया। सबसे हैरानी की बात है कि झील की फोटो लेने के काफी प्रयास किए गए, पर किसी को भी आज तक सफलता नहीं मिली है। इस झील से विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, जो फोटो में कैप्चर नहीं हो सकता। इस लेक के आसपास पक्षी और जानवर भी दिखाई नहीं देते। सो भारत का बरमूडा ट्रायंगल यानी शांग्रीला घाटी का रहस्य सदियों से वैसे का वैसा ही बना हुआ है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।